जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं शार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे हो। आज हम पढ़ेंगे 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं आज की इस पॉजिटिविटी के साथ जो हमारे सामने दिख रहा है। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। मेरे प्रिय साथियों, हमने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। बचपन से अब तक ये कहानियाँ हम बड़े होते हुए सुन लिए, अब अपने इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं उनको सुनाते हैं। लेकिन यहाँ जो फोटो में दिखाई दे रहा है, अभी तक कछुए ने फिनिश लाइन पार नहीं करी है और पीछे से खरगोश दौड़ता हुआ आ रहा है। हमेशा सकारात्मक पहलू हमें याद रहता है कि कछुआ जीत जाता है जो धीरे धीरे चाल से चलता है, लेकिन यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से कछुए की चाल है और जिस हिसाब से कूदते हुए खरगोश आगे बढ़कर उस फिनिश लाइन तक पहुँचना चाहता है, क्या पता खरगोश जीत जाए। अर्थात हमें कभी भी अपने पास्ट में हुए किसी भी गलती को याद करके परेशान नहीं होना चाहिए, उस गलती को हमें सुधार लेना चाहिए और जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति अग्रसर होकर हमें उम्मीद के साथ, बिलीव के साथ जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अजय कुमार भल्ला जी को, क्योंकि ला गणेशन जी का जो है वो निधन हो चुका है। और एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा, दिखाई दे रहा है, जो कि कच्छ जनपद के कच्छ वाले क्षेत्र में मिला। और विद्वानों का, जो पुरातत्व वेत्ताओं का ये मान्यता है, ये मानना है कि इसे पूरी तरह से सोच समझकर, नियोजित कर, मतलब इंग्लिश में उसे प्लानिंग करके इस सिटी को डेवलप किया गया है। यहाँ की जो निकासी व्यवस्था है, जो ड्रेनेज पैटर्न है, वो इस प्रकार से है जो सीधा जाकर स्लोप के साथ समुद्र में उसका पानी जो है चला जाता है, नदी में उसका पानी चला जाता है, जहाँ पर से जल निकासी व्यवस्था है उस तक ये पानी पहुँच जाता है। और अगर भारत में हम देखें इसी प्रकार से कि कौन सा शहर जो है वो सुनियोजित है, पहले से प्री प्लान्ड वे पे उसको बनाया गया है, तो गुजरात का गांधीनगर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर, समझ रहे हो, मुंबई महाराष्ट्र का नवी मुंबई, ये प्रमुख शहर हैं जिनको आबादी के पलायन के लिए, आबादी के बसने के लिए प्रॉपर नियमित रूप से, प्रॉपर नियोजित करके, प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया गया है। आशा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि क्यों धौलावीरा को क्या कहा जाता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक नियोजित, प्रबंधित क्या है, एक शहर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जो कि करंट अफेयर का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2025 पेश किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेरे प्रिय साथियों, आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है विभिन्न केंद्रीय कानूनों में दंडात्मक प्रावधानों को कम करना, रिड्यूसिंग पिनल प्रोविजंस इन वेरियस सेंट्रल लॉज। ठीक है, वैसे ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर टू बी सिंप्लीफाइड
अर्थात ये दोनों नियमों को लाने के लिए ही जो है आपका इस विधेयक को पेश किया गया है। तो ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो पुराने नियम बने हुए हैं उन पुराने नियमों को संशोधित किया जा रहा है और कुछ ऐसे नियम जिसकी वजह से छोटे से लड़ाई झगड़े विवाद स्थिति में लोगों को जेल भेज दिया जाता था, उसको हटा दिया जाएगा और जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा। और जुर्माना एक बार लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो बार बार गलतियां रिपीट होंगी तो जुर्माने की राशि बढ़ते जाएगी। आइए एक बार रीड करके हम समझते हैं। अब तक आप लोगों ने इसे देख लिया होगा कि 16 केंद्रीय कानूनों के 355 प्रावधानों में बदलाव प्रस्ताव लाया गया है और 288 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है। इस विधेयक के अनुसार, अभी कानून नहीं बना है, अभी अनुसार है, ठीक है। अभी विधेयक लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में जाएगा और कल ही बताया था मैंने, राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर होगा तब वो कानून बनेगा, ठीक है। वैसे ही 67 प्रावधान हैं जिनको संशोधित किया जाएगा। 10 अधिनियमों में 76 प्रावधानों में पहली गलती पर केवल सलाह और चेतावनी दी जाएगी। मैंने बताया कि पहले चेतावनी दी जाएगी, फिर उसके बाद जुर्माना भी लगाया जाएगा। मामूली तकनीकी गलती पर अब जेल नहीं, केवल जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी। समझिएगा ना। बार बार गलती करने पर दंड की राशि बढ़ेगी, मैंने बताया था ना। 3 साल में न्यूनतम जुर्माना 10% बढ़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रॉपर एक एक चीज रजिस्टर्ड रहेगा और उसमें जो भी गलती करने वाला पाया जाएगा उसका 10% जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। समझ रहे हैं। दंड लगने की शक्ति प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाएगी ताकि न्यायालय पर बोझ ना पड़े। प्रशासनिक तबका निर्णय ले लेगा। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम हैं, जैसे मोटर वाहन अधिनियम है, 20 प्रावधानों में संशोधन है, गाड़ी से संबंधित है, नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम है ना, आपका चाय अधिनियम 1953, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009, ये सब वकील लोग पढ़ते हैं भैया, उन लोग समझ गए होंगे इसको। हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन ये चेंजेस होंगे और जब चेंजेस हो जाएंगे तब और डिटेलिंग में इसे समझा जा सकता है। लोकसभा निचला सदन कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। 17 अप्रैल 1952 को हमारी लोकसभा का निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था। 5 वर्षों के लिए रहता है। अध्यक्ष ओम बिरला है। नरेंद्र मोदी सदन के नेता है। विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक पहला चुनाव हुआ था। अंतिम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 को हुआ है। अगला चुनाव मई 2029 को होगा, केंद्र का लोकसभा चुनाव। ठीक है, तैयार हो आप सभी? ठीक है, चलो सब 18 हो गए, 18+ हो गए। ठीक, चलो। रूस ने किस ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? रूस ही एक ऐसा देश है जो कि शुक्र ग्रह पे, कहां? शुक्र ग्रह पे पहुंच पाया था 1970 में। और जब पहुंचा था तो महज 25 से 30 मिनट के आसपास जो है आपका इसका ये अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह में सरवाइव कर पाया था। शुक्र ग्रह जिसे हम पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही आकार, पृथ्वी जैसा ही आकार उसका है। सूर्य के दूसरे क्रम का ये ग्रह है और काफी गर्म है। यहां 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, 95% जो है क्या है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी जहरीली गैसें हैं। इसका वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी वजह से जो है वो नहीं दिखाई देता। वायुमंडल है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब यहां रूस पहुंचने जा रहा है, जो कि वेनेरा डी मिशन के रूप में जाना जाएगा। मैंने बताया वेनेरा जो इनका मिशन था वो 1970 के आसपास अंतरिक्ष में गया था।
उसी का ही अपडेट वर्जन है। और रसिया में डी का मतलब होता है डोलगोजीवुशाया अर्थात दीर्घजीवी, मतलब जाकर शुक्र ग्रह के वायुमंडल में, वायुमंडल होता है ना शुक्र ग्रह का, ऐसा नहीं निकल गया मेरे मुंह से, गलती हो गए भैया मुझे माफ कर दो, है ना, ऐसे बोलता नहीं एक बच्चा। वायुमंडल की सतह पर जलवायु प्रणालियों का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, डेटा प्राप्त करेगा और इसको सफल करने का प्रयास करेगा रूस। ठीक है, चलो चले मितवा अगले क्वेश्चन पर, लेकिन हम शुक्र ग्रह की जानकारी प्राप्त करेंगे। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बताया सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरा ग्रह सूर्य से यह है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा कहा जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। उल्टा घूमता है ये, पृथ्वी जैसे घूम रहा है वैसे नहीं घूमता है, उल्टा घूमता है। शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, शुक्र का वायुमंडल घना है, 96% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, 3.5% नाइट्रोजन है। शुक्र अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, 10 बार बता दिया। भोर का तारा भी कहा जाता है इसे, है ना, भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा, सांझा का तारा भी इसे कहते हैं। ठीक है, सूर्योदय के पहले दिख जाता है हमें शुक्र ग्रह। ठीक है, चलो शुक्र है, आप लोगों से ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। वीनस कहते हैं इसको इंग्लिश में। भारत में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने कौन सा पोर्टल चालू किया है? तो चालू किया है प्रेस सेवा पोर्टल। ये लोगो दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जितनी भी देरी होती थी, जितनी भी मतलब कठिनाइयाँ होती थी रजिस्ट्रेशन से संबंधित, नया प्रेस खोलना है उसके संबंधित, ये सब जितने भी बीच के माध्यम थे उसको प्रॉपर टाटा बाय बाय। अब पोर्टल में सारा रजिस्ट्रेशन होगा। अब नए नए न्यूज़ चैनल्स और देखने को मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है, सरल बना दिया गया है। आवेदन जांच मंजूरी तेजी से होगी, पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित होगी, बिचौलियों और देरी से समस्या को खत्म करना संभव होगा इस पोर्टल के साथ। बस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। जितने ज़्यादा प्रेस खोलेंगे उतनी उनकी प्रति बिकेंगी, जितनी प्रति बिकेंगी उतनी एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट जितना होगा उतना इनकम होगा, और इनकम होगा तो रोजगार मिलेगा और बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने हाल ही में कौन सा वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। क्या नाम है? उल्ची फ्रीडम शील्ड। दक्षिण कोरिया के ज्यादा सैनिक होंगे, लगभग 18,000 और बाकी 18 और कितना होगा 3 मतलब 3,000 सैनिक अमेरिका के होंगे। डिजिटल वे पे भी सैनिक एक दूसरे के साथ प्रयास करेंगे, देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित कमांड पोस्ट अभ्यास होगा, वास्तविक फील्ड ट्रेनिंग होगी। परमाणु मिसाइल ड्रोन खतरे से निपटना अमेरिका और दक्षिण कोरिया का रक्षात्मक बनाता है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास को कर रहे हैं, इतना जानना है। क्या नाम है? उल्ची फ्रीडम शील्ड। उल्ची, है ना। हाल ही में भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने हेतु किस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? ऑनलाइन गेमिंग धीरे धीरे युवाओं के बीच में सट्टा खेलने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। जुआ जिसे कहते हैं, शर्त लगाना जिसे कहते हैं, इस आसान लगता है लोगों को तो इसके माध्यम बनते जा रहे हैं। लेकिन ना जाने कितने सारे ऐसे परिवार हैं जिनके युवाओं ने क्या किया है, कर्ज लिया है और कर्ज लेकर जुआ खेला है, सट्टा खेला है, ऑनलाइन गेमिंग खेली है और अपने घर को भी बर्बाद कर गए हैं और अपने को भी बर्बाद कर दिए। आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक लड़का आया, बोले कि मैं IIT का तैयारी करने के लिए आया था और आज जो है 90 लाख रुपए कर्जा हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार की एक बहुत बड़ी
पहल है, जिसमें देख सकते हो आप ऑनलाइन सट्टेबाजी, मनी गेम्स पर सख्त रोक लगाएगी। यही समझ लिए, इसको पूरा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। ई स्पोर्ट्स को स्पेशल गेमिंग के दर्जे में रखा जाएगा, उसमें रोजगार पैदा किया जाएगा। अगर कोई खेलता है तो उसी में ही वो अपना कैरियर बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पीछे लोग सट्टा लगा रहे हैं, तो ऐसे सट्टेबाजों से को जो है दूर किया जाएगा, ठीक है। और दंड का अपराध भी रखा गया है, ठीक है। जो भी सेलिब्रिटी अगर ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार करेगा और पैसा कमाने के लिए बोलेगा, उसको भी दंडात्मक प्रावधान रखा गया है उसके लिए, समझे। अब कोई भी मिलेगा आपको, सलमान खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, या कोई क्रिकेटर है रोहित शर्मा, या ड्रीम 11 का क्या किया जाए इसका एक बार सोचना। तो ये सब सारी चीज़ों में युवा वर्ग पूरे तरीके से बर्बाद है ना। मैं देखते रहता हूँ, क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट को सट्टे का भी गढ़ बना देते हैं। अरे खेल है, गेम है, शरीर को फिट रखो, बाकी काम धाम करो, खाना पीना खाओ और घर के लिए रोजगार कमाओ। लेकिन ये सट्टेबाजों का क्या ही बताएं। और प्रॉपर बैंक का जांच होगा ना, बैंक में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे इन गेमिंग्स आपके ऐप्स में, वो प्रॉपर चेक किया जाएगा कि सट्टेबाजी तो नहीं हो रही है, ठीक है। चलें आगे। भारत सरकार किस आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर की परिभाषा को एक समान और न्याय संगत बनाने पर विचार कर रही है? आओ इसको भी समझते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में ही क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया था। क्या नाम था उस महिला का जिसने इस बात को उठाया था? इंदिरा साहनी, बनाम भारत संघ 1992 में। इन्होंने बताया कि ओबीसी जो सक्षम हैं उनको क्रीमी लेयर्स के कैटेगरी में रखिए और बाकी नॉन क्रीमी लेयर के कैटेगरी में रखिए। तो 1993 में उच्च पदाधिकारी और सरकारी अधिकारी, बड़े व्यापारी, पेशेवर, संपन्न परिवार, बच्चे क्रीमी लेयर माने जाएंगे। ऐसा हुआ। 2017 से जिसका 8 लाख रुपए वार्षिक आय है वो क्रीमी लेयर माना जाता है अन्य पिछड़ा वर्ग में। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली है कि वेतन और कृषि आय को छोड़कर अब इसको भी सरकार, इसमें भी जो है क्या है, विचार कर रही है। वेतन और कृषि आय को छोड़कर भी जो है आपका सभी को जितना आय होगा उतना एक तय किया जाएगा। अभी तो 8 लाख रुपए है और बढ़ा दिया जा सकता है और उनको क्रीमी लेयर के गिनती में क्या लाया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं। 20 सितंबर को मच्छर दिवस मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस। भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 हटेगा और 2025 भारतीय पत्तन विधेयक लाया जाएगा। डल झील श्रीनगर में आयोजित हो रहा है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। ये पहला संस्करण होगा, ठीक है। चलो 12वां नंबर का जो है श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स हो रहा है। बनारस रेल इंजन कारखाने ने सोलर पैनल लगा दिया पटरियों के बीच में 70 मीटर के अंतराल में। अब इससे बिजली उत्पादन होगा। देविका सिहाग जो कि बहुत ही अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 पहली बार किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर आप बताइएगा। हड़प्पा संस्कृति में संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? बताओ भाई। कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटदीजी से या आमरी से? सत्र कंप्लीट हुआ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।